कैसे प्राप्त करोगे। एथेनॉल, एथेनॉल से ब्यूट वन लिखा है, एथेनॉल से ब्यूट वन आइन। ठीक है, अब आधा अंग्रेजी में है आधा हिंदी में है। तो देखो दो चीज आपको कंफर्म हो जाए। पहली बात तो एथेनॉल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एथेनॉल का जो फार्मूला होता है CH3CH2, ये आपका एथेनॉल हो गया है कि एक तो किलर होगा एथेनॉल से हमें चले है और कहां तक जाए है, हमें जाए है यहां तक ब्यूट वन आइन के लेके जाए है। तो ब्यूट वन आइन का फार्मूला पहले निर्धारित कर लो। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये हो गया आपका। देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन होगा ना, और वन आइन कह रहा है। आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। आइन का क्या मतलब होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो वन पे यानी पहले कार्बन, ये 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन होगा। ठीक, और पहले पर ट्रिपल बॉन्ड कह रहा है, आइन ही बनाना है। लिखा है ब्यूट वन आइन, ब्यूट वन आइन यानी ब्यूट मतलब 4 कार्बन होगा, 4 कार्बन होंगे और 1 पर आयन लगा होगा यानी 1 पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी शेष बैलेंस होगा। कैसे बैलेंस होगा, देखो यहाँ एक हाइड्रोजन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड इसका होगा, एक बॉन्ड ये इसका, इस पर कोई हाइड्रोजन लगेगा नहीं। एक कार्बन के 4 ही बॉन्ड तो होते हैं, 4 बैलेंस ही होती है, तो ये बराबर हो गया। यहाँ पे बात करिए तो यहाँ पर 2 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा, 4 बैलेंस ही हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये 3 होगा। अब इसका फार्मूला जो होगा आपका CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका ब्यूट वन आयन का फार्मूला होगा। फिर अल्कोहल है CH3CH2OH, ये आपका हो गया एथेनॉल, एथेनॉल हो गया। क्या करा SOCl2, सापिरिडीन, ये देखो SOCl2 ये है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और सल्फ्यूरिल क्लोराइड की उपस्थिति, जब सल्फ्यूरिल क्लोराइड से क्रिया कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। और पिरिडीन की उपस्थिति सल्फ्यूरिल क्लोराइड करेगा क्या, देखो SO है, एक O अगर इसको और दे दिया जाए तो SO2 बन जाएगा। अरे SO है, एक O और मिल जाए तो SO2 बन जाए। और सुनो, एक H एक Cl के साथ HCl बना लेंगे, इतना बनेगा कि नहीं बनेगा। एक H HCl के साथ HCl बना लेंगे तो एक Cl अभी बचा है, एक Cl तो अभी और बचा है, तो यहां जहां से OH निकलेगा यहां से आप जो है इसको आप बदल दोगे CH3CH2Cl। अब क्या है, क्लोरोइथेन। अब क्लोरोएथेन को हम ए कर लिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, एसिटिलीन है। ये कौन है, एसिटिलीन है, ये एसिटिलीन है। और एसिटिलीन पर NaNH2 की क्रिया करा दिए। सोडामाइड, सोडामाइड का फार्मूला पता है ना, NaNH2 की क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ द्रव NH3, द्रव NH3 टेम्परेचर पे 196 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम इनका रिएक्शन कराएंगे। देखिए NaNH2 लिखा है, NaNH2 जो है H के साथ मिलकर के NH3 बना लेगा और यहाँ का Na यहाँ लग जाएगा, तो ये बदल जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA और प्लस NH3। इतना समझ में आया कि नहीं। कहने का मतलब एसिटिलीन पर अगर हम NaNH2 की क्रिया कराएंगे तो यहाँ का H निकलेगा, NH3 में चेंज हो जाएगा, यहाँ का Na यहाँ लग जाएगा। सोडियम एसिटिनालाइड, समझ में आया, ये आपका B हो गया। अब A और B का रिएक्शन करा तो बन गया आपका CH3CH2Cl है और प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, दोनों को जब आपस में मिलाएंगे देखो Na और Cl निकल जाए, NaCl निकल जाए और E घूम के इमा लग जाए, तो ये CH3CH2 और फार्मूला ये है C और फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। खागा कुछ नहीं, देखो इसको डायरेक्ट वन स्टेप में कैसे दिखाते, देखो CH3CH2OH गिव्स आउट PCl5,
क्या बना वो नहीं मायने है। CH3 CH2Cl गिव्स आउट CH ट्रिपल बॉन्ड CN बनेगा CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपका इतने स्टेप में रिएक्शन आएगा, एक स्टेप में। कैसे प्राप्त करोगे कि एथेनॉल से ब्यूट वन आइन, एथेनॉल से ब्यूट वन आइन, तो एथेनॉल ये है हमारा और ब्यूट एन वाइन ये आपका है। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे सर? प्रथम एथिल अल्कोहल का PCl5 की या PCl3 से क्रिया कराएंगे। PCl3 PCl5 और PCl3, और जब PCl5 या PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा क्लोरोइथेन। अब क्लोरोएथेन पर यह है सोडियम एसिटिनालाइड। जब हम क्लोरोएथेन पर सोडियम एसिटिनालाइड से क्रिया कराएंगे तो हमें जो है क्या प्राप्त होगा? ब्यूट वन आइन प्राप्त होगा, ब्यूट वन आइन प्राप्त होगा। और यहाँ अब क्या क्या निकल रहा है? यहाँ निकलेगा NaCl, और इसमें जो है अगर अब एक ही दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए PCl5 से अगर हम कराए हैं तो क्या बनता है इसमें? एक तो बनेगा POCl3 और एक HCl बनेगा। एथीन से ब्रोमो एथीन। अब इस पर कौन चीज क्या? ब्रोमो एथेन बनावे है, ब्रोमो एथेन। इस पर आप HBr की क्रिया करा दो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपका ये आपका एथीन हो गया, ठीक है। और एथीन पे जब HBr का योग कराओगे तो एक H इधर लगा दो, चाहे इधर लगा दो, एक H इधर लगा दो, दूसरे साइड में Br लगा दो, तो जहां डबल बॉन्ड है वही सिंगल बॉन्ड। क्लियर होगा ना? तो ये आपका बन जाएगा CH3 और CH2Br। इसका क्या नाम है? नाम है ब्रोमो एथेन। समझ में आएगा कि नहीं? एथीन से ब्रोमो, तो ब्रोमो एथेन बनाने के लिए आप एथीन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद HBr लगा दो, एक H इधर लगा दो, एक Br इधर लगा दो, सिंगल बॉन्ड कह दियो। बिना बेंजीन ये बताओ, वैसे बताओ नहीं होगा। बताओ सर जी, इसमें लिख सके CH6 लिखा जा सका, लेकिन फिर प्रोडक्ट ना बना पाओ ठीक से। बनाम कोनो दिक्कत नहीं ना, बने वो बने, लेकिन समझ में ना आए। ये आपका बेंजीन रिंग है। अब इस पे देखो, ये आपका टॉलुइन है, जैसे से ये लिखा है। अब इस पर क्या करोगे? देखो इस पर अगर हम इसका हम क्लोरीनीकरण करा दे, क्या करा दे? क्लोरीनीकरण कराएंगे। Cl2 मतलब Hv, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराएंगे तो HCl निकलेगा और एक Cl यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH। अब सही हुआ? अरे CH3 है, एक H निकल जाएगा, CH2 बचेगा और ये आपका Cl हो जाएगा। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन, अरे बेंजील क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? बेंजील क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड होगा। ये है बेंजिल क्लोराइड। और ये कौन है? टॉलुइन है, ठीक है। Cl को हटा करके OH लगा देंगे, हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल, एक्वा KOH। ये एक्वा जब KOH लेंगे तो निकलेगा क्या इसमें से? और बनेगा क्या? CH2OH। इसका नाम क्या है? बेंजिल अल्कोहल। समझ में? प्रोपीन से प्रोपाइन, तो प्रोपीन, पहले प्रोपीन का फार्मूला देखो हमने कहा था कि मैथ एथ प्रोप, ठीक, और इन कह रहा है तो प्रोपीन, इसका मतलब कहीं डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड कर लो। और क्या, दो जगह थोड़ी रहेगा, 2 1 3 1 4। ये हो गया आपका प्रोपीन, ठीक। और प्रोपीन से क्या बनाना है? प्रोपाइन बनाना है। प्रोपाइन का मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड करना है। क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड करना है।
और ट्रिपल बॉन्ड हम करेंगे कैसे? सबसे पहले इस पर हम Br2 की क्रिया कराएं। किसकी कराएंगे? Br2। अब Br2 की क्रिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हो। तो Br2 का जो योग होता है वो किसी न किसी के उपस्थिति में होता है। ऐसे नहीं डायरेक्ट आप डाल दो तुरंत रिएक्शन कीजिए। तो करेगा क्या? एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा, CH3 CH Br, और ये डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा कि नहीं? अरे एक इस पर एक इस डबल बॉन्ड को सिंगल कर लेंगे और सिंगल करने और बैलेंस ही चेक करना बस। 1 2 3 4 4 बॉन्ड कार्बन के चाहिए, चारों बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक, अब ये बन गया। अब इस पे हम जो है जो हमारा ये बना है इसका नाम है 1,2 डाई ब्रोमो। देखो 1 पे ब्रोमो है, 1,2 डाई ब्रोमो मेथ एथ प्रोपेन है। प्रोपेन नाम देखो, पहले और दूसरे कार्बन ब्रोमो लगा दो। 1 2 दो जगह है, क्या है? डाई है, ब्रोमो है और प्रोपेन। NaNH2 NaNH2 की क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NH लिक्विड NH3। इसमें से HBr निकलेगा। क्या निकलेगा? HBr। और 2 HBr निकलेगा, एक नहीं, एक H एक Br और एक H एक Br, तो 2 HBr निकलेगा। देखो इसका काम क्या है? NaNH2 लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में होता क्या है कि उसमें से HBr निकलता है। कैसे निकलेगा? देखो NH2 जो है एक H ले लेगा, NH3 बना लेगा, और Na जो है Br के साथ NaBr बना लेगा। कुल मिला के HBr जब निकलेगा तो NaBr और NH3 बन जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो एक HBr इधर से एक कुल मिला के अगर आपको HBr उसमें से निकालना हो तो क्या होगा? NaNH2 और लिक्विड NH3 ले लीजिए। तो देखिए ये ऐसे है CH3, ये CH3 है, और देखो यहाँ का एक H निकल गया, एक Br, तो इसका मतलब यहाँ क्या बचा है? एक H एक Br, एक H बचा है। अब देखो कार्बन देखो सब निकल गया, तो अब बैलेंस तो पूरा करना ही करना है, तो मजबूरन हमें यहाँ पे देखो इसके एक ही हाइड्रोजन लगा, एक और लगा दो, 1 3 एक और लगा दीजिए। कार्बन की बैलेंस 4 होती है, आप बैलेंस पूरा कर दो, बराबर बन गया। इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइन है। कौन है? प्रोपाइन। नहीं समझ में आया? प्रोपीन था, इसमें Br2 का योग कराए। योग किससे होगा? CCl4 की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड योग हो गया। अब योग हो गया तो निकालना है ना, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए अगर हम HBr निकाल लिए बस हमारा काम बन जाए। तो HBr निकालता है NaNH2 और लिक्विड NH3 ले लीजिए। एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड, ठीक, ध्यान देखिए, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड। तो एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। एथिल अल्कोहल को ही एथेनॉल कहा जाता है। ठीक, CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल हो गया, एथेनॉल हो गया। और एथेनॉल से आपको क्या बनाना है? एथिल फ्लोराइड। एथिल फ्लोराइड मतलब OH हटा के F लगावा जाए। ठीक, सबसे पहले जो एथिल अल्कोहल है इस पर हम SOCl2 थायोनिल क्लोराइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। अभी कल भी शायद इस टाइप से कुछ बताए थे। ठीक, पिरिडीन की उपस्थिति में SOCl2 से क्रिया कराएंगे तो निकलेगा क्या? देखो एक SO यहाँ है, यहाँ से निकल जाएगा SO2 और H और Cl के साथ HCl निकल जाएगा और एक Cl यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl। इतना समझ में आ गया? ये आपका बन गया एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? एथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड कराएंगे Hg2F2 मर्क्यूरिक फ्लोराइड। मर्क्यूरिक फ्लोराइड देखो Cl Hg2F2 जब से कराएंगे तो अगर क्रियाशीलता देखा जाए तो F2 का ज्यादा है, तो जब इनका बीचम धरा जाए तो इनको क्या करेगा? ये यहाँ से आएगा, इसको हटा देगा, विस्थापित कर देगा, इनको हटा के अपना लग जाएगा, तो ये मजबूरन फिर इनके साथ चला जाएगा। ये बन जाएगा Hg2Cl2 बन जाएगा और ये F यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2। अरे 2 भाग ले लीजिए, और कहां से निकले?
अभी आगे दो पार्टिकल यहाँ ले लेंगे हाँ। तो दो सब डबल हो जाए तो दो यहाँ बन जाए, दो यहाँ, दो वहाँ बन न जाए। अब इतना बैलेंसिंग देखा जाए ना समझ में आए। इसके लिए क्या होगा, आप कहते हो यहाँ दो लगो बस यहाँ दो लगा पर फिर तो यस नहीं देखा जाता कि CH2 CH3 CH2 Cl है, इसके दो भाग में हम Hg2 F2 ले लेंगे तो हमारा निकल जाएगा Hg2 Cl2 बनेगा 2H3CH2F। अब समझ में आ गया। हाँ। तो ये है एथिल फ्लोराइड, सर जी इसको डाई मरकरी डाई फ्लोराइड नहीं कहते। फ्लोराइड ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन, मेथेन कह रहा है ना, इसका मतलब CH3Br होगा। अब प्रोपेनॉन मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन वाला होगा ना, प्रोपेनॉन का मतलब ऑन का मतलब कीटोन हुआ, CH3C ऑन लगा है मतलब दूसरे पे ऑन होगा, तो मेथ एथ प्रोपेनॉन यही तो है, IUPAC नेम लिखा है प्रोपेनॉन, ठीक है। तो प्रोपेनॉन बनाना है, कैसे बनाओगे, देखो ये पहले ये जो है अब हमें कई कार्बन की जरूरत है, 3 कार्बन की जरूरत है। कितने कार्बन की जरूरत है, 3 कार्बन की। तो पहले हमें एक काम करेंगे, हमें कार्बन संख्या बढ़ावे है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, कार्बन संख्या बढ़ाना है। अगर हम इस पर एल्कोहलिक KCN की कराएंगे, KCN पोटेशियम साइनाइड का अब क्रिया कराएंगे, ये होगा एल्कोहलिक मीडियम में C2H5। एल्कोहलिक का मतलब होता है C2H5OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल प्रयोग किया जाता है, ये माध्यम होगा। और पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे और KBr निकल जाएगा और ये CN यहाँ लग जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CN लग जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, मेथिल साइनाइड, ठीक, CH3Mg, यही तो ग्रिग्नार्ड एजेंट है। एल्किल मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये कौन है, ग्रिग्नार्ड एजेंट। और ग्रिग्नार्ड एजेंट प्रेजेंस ऑफ ईथर ये माध्यम में कार्य करता है भाई। ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है ईथरीय माध्यम में काम करता है। तो होगा क्या, यहाँ पे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, एक यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में ये ऐसे बन जाएगा CH3 और ये जो है C है और ये CH3 यहाँ इसी पे लग जाएगा, ठीक। और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा NMgBr। इतना समझ में आया कि नहीं, CH3MgBr है, इस पे जब रिएक्शन करेगा तो इस कार्बन से नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड जब मिले रहेगा तो इस ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड CH3 को दे देगा और इसका नाइट्रोजन का भी तो एक खाली होगा भाई। जब डबल बॉन्ड लगाएंगे तो एक नाइट्रोजन का भी खाली होगा, तो CH3 इधर लग जाएगा और नाइट्रोजन के बगल फिर MgBr लग जाएंगे, उसका अपघटन करा देंगे। अम्लीय माध्यम में H2O, चल अपघटन कराएंगे, HOH से क्रिया कराएंगे। हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट से बताया कि HOH से क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, देखो जब अनेक स्टेप में कराएंगे तो MgOH-Br एक स्टेप में बनेगा, MgOH-Br बन जाएगा, H यहाँ लग जाएगा, क्लियर। NH बन जाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NH हो जाएगा और यहाँ CH3 बन जाएगा, यहाँ पे निकलेगा MgOH-Br। फिर दोबारा अगर दोबारा मतलब 2 बार कराएंगे तो 2 बार जब कराएंगे, दूसरी बार अगर मान लीजिए H2O कराते हैं अम्लीय माध्यम में तो अब की बार देखो NH है और HOH का मतलब 2H अगर NH का दे दिए NH3 हो जाए और O अकेला यहीं लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका NH3 निकलेगा, क्या निकलेगा, अब यहाँ पे O लग जाएगा तो सीधा सीधा आपका बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं, यानी एक बार जल अपघटन कराओगे, पहले एक बार तो MgOH-Br निकलेगा और दूसरी बार और यहाँ NH बन जाएगा, दूसरी बार कराओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड O लग जाएगा, NH3 निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो ये कौन है, ये प्रोपेनॉन है आपका, ये है प्रोपेनॉन। समझ में आ गया कि नहीं। ब्यूट-1 से ब्यूट-2 बनाना है, लो
ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनावे है। तो ब्यूट 1 इन, दूसरे पर रख दीजिए बस। हाँ तो पहले ब्यूट 1 इन के फार्मूला का हो मैथ एथ प्रोप ब्यूट 1 इन, 1 पे डबल बॉन्ड रहे, बाकी आपके CH3 CH2 CH और CH2 ऐसे बने ना। ब्यूट मैथ एथ प्रोप ब्यूट होगा और इन कह रहा है ब्यूट फर्स्ट इन, तो इसका मतलब इन है ना, इन आइन, आइन में ट्रिपल रहा था, इन में डबल बॉन्ड रहा, ठीक। तो ये इसका नाम है ब्यूट फर्स्ट इन, क्लियर। अब बनावे के ब्यूट 2 इन, ऐसे थोड़ा बना दीजिए, उठा के मत है दीजिए, बस हो जाइए काम। हाँ ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब इसको सबसे पहले करोगे यार का योग कराएंगे, क्या कराएंगे, HBr का योग कराएंगे मार्कोनी काफ के नियम अनुसार, मार्कोनी कॉफ रूल्स। मार्कोनी काफ का नियम जानते हो? हाँ, मार्कोनी काफ के नियमानुसार जब हम किसी असंतृप्त एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग कराते हैं तो अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है ना भाई, यहाँ CH है 2 1 3। अब यहाँ पे इसी पे Br लग जाएगा तो ये मजबूरन यहाँ लग गए हैं, और ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 CHBr ऊपर कह दियो, और यहाँ पे CH3। इतना समझ में आ गया ना मार्कोनी काफ के नियमानुसार। अब इस पर हम ये बन गया 2 ब्रोमो, इसका नाम होगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक। 2 ब्रोमोब्यूटेन हैगा, और 2 ब्रोमोब्यूटेन पे हम अल्कोहलिक KOH की क्रिया करा देंगे। क्या कराएंगे? अल्कोहलिक। हाँ अल्कोहलिक KOH। अब KOH की देखो, अल्कोहलिक जब कराएंगे तो हमारे से HBr निकले, अल्कोहलिक KOH लीजिए तो हमारे से HBr निकले, और अगर जलीय KOH लीजिए तो अदला बदली हुई। अल्कोहलिक KOH जब देंगे तो ये यहाँ से HBr निकले, वही माँ से HBr निकल आए, कुछ मत जुड़े ना, निकल आए केवल। और जब हम जलीय KOH लेंगे, जलीय तो के Br निकल आए तो जहां से निकले हुआ OH जाके लाग जाए। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पे हम अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं तो हमारे से HBr निकले, जब इतना लेंगे तो इसमें से HBr निकलेगा, ठीक। निकले HBr निकला, तो कैसे निकला देखो। अब पॉसिबिलिटी देखा जाए इधर से निकले कि इधर से H निकले, तो देखो अगर किनारे ही होते हैं तो वह के बगल वाले से निकला, तो अब एक दो प्रोडक्ट बन सकता है, दो प्रोडक्ट, एक तो हिया से भी निकल सकता है, दूसरा हिया से निकल सकता। तो देखो, तो एक बन जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक तो ही बन सकता है, और दूसरा बन जाए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, E बने 80% और E बने 20%। तो यही लिए तो यह बनावा ही जाई था ना, यही तो पूछा गया है। इसका नाम है ब्यूट 2 इन, समझ में आ गया नहीं? और इसका नाम है ब्यूट फर्स्ट इन। तो कुल मिलाए के यही हमारा बनेगा। प्रोपीन इन से 1 आल बनावे है एल्केन वाला बात। तो देखो प्रोपीन के फार्मूला का हुए मेथ एथ प्रोप, और इन का हाथ बाय के मतलब एक जगह डबल बॉन्ड रहे हैं, ये हो जे CH2, ये जे CH और ये जे CH3, ये का प्रोपीन, इसका नाम है प्रोपीन। और प्रोपीन से प्रोपेन 1 आल बनावे है, तो ये पे सबसे पहले का कीजिए HBr का योग करा दीजिए, HBr, और HBr का योग मार्कोनी काफ के नियम अनुसार का हो जाएगा, एंटी मार्कोनी काफ के नियम। देखो मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार कराएंगे तो ABr यहाँ लगेगा, और यहाँ जब लगोगे तो अल्कोहल ना बन पाए, अल्कोहल बनावे है ना, और अल्कोहल में किनारे OH रहा है, यही वाला बनावे 1 आल बनावे है ना। तो यहाँ अगर हम Br लगोगे तो आराम से Br का OH से भगा दिए, के Br बना के निकाल देवे। तो इसलिए यहाँ लगाना है तो एंटी मार्कोनी काफ के नियम अनुसार, यानी पराक्साइड प्रभाव
या पराक्साइड की उपस्थिति में डालेंगे। पराक्साइड प्रभाव, खैरस प्रभाव ऐसे बोला जाता है, ठीक है। चाहे खैरस प्रभाव कहो, चाहे पराक्साइड प्रभाव कहो, चाहे कहो बेंजोइल पराक्साइड की उपस्थिति में। तो इससे जब कराएंगे तो ये यहाँ लग जाएगा, ये यहाँ अपोजिट रिएक्शन होगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और CH2Br बनेगा। इतना समझ में आ गया? ये एंटी मार्कोनी का आपके नियम लागू भवाए पे, ठीक। अब इतना जब बन गया, जलीय KOH की क्रिया करा दो। जलीय KOH, हाँ, जलीय KOH। अभी इसके पहले अल्कोहलीय लिए थे, तो अल्कोहलीय में से हम निकाल ले रहा। आपकी जलीय ले रहे हैं, तो जलीय जब लेंगे तो ये उसी में जो है गर्म करेंगे, जलीय KOH के साथ गर्म करेंगे, तो इसमें से K और KBr बना लेगा, OH यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। और साथ में आप चाहे मान लो KBr निकला है, चाहे नीचे दिखाओ चाहे जहां दिखाओ, ठीक है। ये कौन है? मेथ एथ प्रोप, प्रोपेनॉल, हाँ, प्रोपेन 1 ऑल। समझ में आ गया ना? चाहे इसको प्रोपेनॉल फर्स्ट, प्रोपेन फर्स्ट ऑल, इसी को प्रोपेनॉल फर्स्ट, इसी को प्रोपेन फर्स्ट ऑल, 3 तरीके लिख सकते, ठीक। फेनॉल से ब्यूट 2 आइन, आइन कहा दबाए ना, एथेनॉल से ब्यूट 2 आइन। अब देखो एथेनॉल के फार्मूला क्या होते हैं? CH3 CH2OH, ये एथेनॉल है ना, एथिल अल्कोहल को ही एथेनॉल कहा जाता है, एथिल अल्कोहल को एथेनॉल कहा जाता है। अब एथेनॉल से हमें ब्यूट 2 आइन, यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन होना चाहिए कम से कम, ब्यूट में 4 कार्बन होना चाहिए। तो 4 कार्बन मतलब हमें कार्बन संख्या बढ़ाना है, तो अब बढ़ावे के लिए अगर हम ये तरह 2 ठोरे ऐसे होते तो आराम से बन जाए। सबसे पहले इसमें हम आई लाएंगे, OH हटा के आई लाएंगे, तो आई कैसे आए? फास्फोरस की उपस्थिति में I2 से क्रिया करा दो, रेड पी की उपस्थिति में I2 के साथ गर्म कर दो, तो I2 के साथ जब गर्म करेंगे बनेगा, कुल मिलाए के यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3 CH2I बनेगा। इतना समझ में आया कि नहीं? पढ़ा है कि CH3 CH2OH का अगर हम PCl3 या PCl5 से अगर क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो ये आपका बनेगा CH3 CH2Cl बनेगा, इतना बनेगा ना? समझ में आया कि नहीं? तो वैसे ही आप P अगर PCl3 से ना कराओ, PCl3 या PCl5 से, तो P लगाए कि I2 से करोगे तब भी वही I लगेगा। समझ में आ गया नहीं? चलो ना का समझ में आई तो समझ में आएगा। कुल मिला के समझ में आया ना? बनता है ये कि नहीं बनता है? बनता है, अल्कोहल से जब कराते हैं बनता है, ठीक। अल्कोहल से जब कराओगे बनेगा, अरे PCl3 है तो क्या बन जाए? H3PO3 बनेगा। ये ऐसा नहीं होगा, 3 भाग ये होगा तो H3PO3 बनेगा। समझ में आया कि नहीं? और H3PO3 बनेगा और तीनों से नहीं लग जाएगा, 3 भाग ये बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अल्कोहलिक KOH की क्रिया कराते हैं, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक है ना, तो इसमें से कुल मिलाए के HCl निकल जाए। क्या निकल जाए? HCl निकल जाए ना। अल्कोहलिक KOH जब लेंगे तो इसमें से HCl निकल जाएगा, HCl HBr, कुल मिलाए के इस टाइप में जब होता है तो HCl HBr निकलेगा। तो जब निकलेगा तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। और इस पर अगर हम Br2 की क्रिया करा दे, किसकी? Br2 में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो एक ठीक इधर लग जाए CH2 और एक इधर CH2, इधर Br हो जाए और इधर Br हो जाए। इतना समझिया करा दे तो NaNH2 लिक्विड NH3 की उपस्थिति होगा क्या? देखो अहमद से HBr निकलता है, यही तो हुआ था, HBr निकलता है, यानी 2 HBr निकलेगा। और जब एक HBr इधर के एक HBr इधर के, तो यह 2 बांड लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बांड CH, इतना बन जाए। और जब पुनः इस पर हम
NH2 की जो है क्रिया कराएंगे किससे, NH3 की उपस्थिति में, NH3 की लिक्विड NH3 की उपस्थिति में। तो ये हमारा देखो एक Na इधर लग जाए, एक Na इधर लग जाएगा, अरे H निकल जाए ना, तो ये हो जाए NaC ट्रिपल बॉन्ड C NaNH2 है, तो यहाँ के H निकाल के NH3 बना ले, Na यहाँ लाग जाए, वैसे इधर लाग जाए। दो Na दिखाता है, एक मतलब दो भाग है, दो NH3 निकला, कहा कि मतलब दो NH3 निकला, तो दो Na लाख ना। अब हम इना देखा जाए कि एक ले है दो ले हो, जैठी जरूरत है तैठी ले है। क्या करा दो, किसकी क्रिया करा दो, CH3I, ध्यान से देखिए CH3I की क्रिया कराए दो। और CH3I जो होगा ये जब ज्यादा मात्रा में ले जाए, अधिक में CH3I अधिक में जब क्रिया कराओगे, देखो इधर का Na इधर का I NaI बन जाए, इधर CH3 लाग जाए, और इधर एक और ले हो मान लियो, तो इधर वाला NaI निकल जाए, तो कुल मिला के NaI निकल जाए, तो दो CH3 लाग जाए, तो ये बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH3। इसका नाम क्या है, मैथ एथ प्रो ब्यूट, ये है ब्यूट। समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले अल्कोहल लिया गया, अल्कोहल पर PCl3 या PCl5 की क्रिया कराओगे तो कुल मिलाकर CH3CH2Cl बनेगा, इतना बनेगा। इस पर अगर हम अल्कोहलिक KOH लेंगे तो इसमें से HCl निकल जाएगा। अगर मान लो यहाँ PCl3 के जगह PBr3 लीन का होता है तो यहाँ Br लग जाता, ठीक। और या PI3 लीन होता है, PI3 नहीं लीन जात, P लगाए के I2 लीन जात है, ठीक है। तो यहाँ I लाग होते हैं, तो कुल मिलाए के KOH जब डाला जाए तो यहाँ से HCl निकल जाए, ठीक। और बनेगा ये हमारा इन, ये कौन है, एथीन है, एथीन। एथीन पर जब हम Br2 की क्रिया करोगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो दोनों से जो डबल बॉन्ड सिंगल हो जाए, जुड़ जाए। 1,2 डाइब्रोमो एथेन, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। क्लियर। अब ये जो इथेन बना है इस पर NH2 लिक्विड NH3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से HBr निकल जाए, जो बॉन्ड है जब ये दो जने निकल आता है तो दो और लाग जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। और फिर NaNH2 की क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 में, तो ये NH2 NH3 में यानी इधर का एक हाइड्रोजन NH3 बना ले, ये Na यहाँ लाग जाए। डाई सोडियम एसिटिनालाइड कहा जाता है, डाई सोडियम एसिटिनालाइड, ठीक। अब डाई सोडियम एसिटिनालाइड पे CH3I एक्सेस मात्रा में, ज्यादा मात्रा में लेके जब गर्म किया जाता है तो NaI निकल जाता है, दोनों तरफ साइड में CH3 लग जाता है, तो ब्यूट 2I